बहुत पुरानी बात है। एक व्यक्ति ने तय किया कि उसे अपने जीवन की हर मोह माया को त्याग करके सन्यासी बनना है। वो ये सोचकर अपने गुरु के पास गया और कहा, मुझे सन्यासी जीवन जीना है। गुरु ने पूछा, क्या तू सच में सन्यासी बनना चाहता है? तो व्यक्ति ने कहा, जी गुरुजी। गुरुजी ने कहा, ठीक है, आज के बाद तू मुझे कभी नहीं मिलेगा। जब जरूरत होगी तो मैं खुद तुझे अपने पास बुला लूंगा। इस आश्रम में 500 से भी ज़्यादा सन्यासी हैं। तुझे भी उनकी तरह ही आश्रम में रहना होगा। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, और वह जाकर एक कमरे में चुपचाप बैठ गया। उसे चावल कूटने का काम दिया गया। वो हर रोज 500 सन्यासियों के लिए चावल कूटता। जब वो थक जाता तो वहीं सो जाता और फिर से चावल कूटने लग जाता। उसे लगता था कि जब गुरुजी को उसकी ज़रूरत होगी तो वह खुद उसे बुला लेंगे। वह सुबह से शाम तक बस चावल ही कूटता रहता, क्योंकि गुरुजी ने उसे यही करने के लिए कहा था। अब उसके मन में ना कोई विचार और ना कोई अड़चन रह गई थी। बहुत सालों से यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। कई सालों के बाद गुरुजी को लगा कि अब उनके जाने का समय नज़दीक आ गया है। इसलिए उन्होंने ये घोषणा करवा दी कि जो भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वो रात में मेरे कमरे की दीवार पर 4 पंक्ति लिखकर आएगा। उन पंक्तियों में जीवन को कैसे सही तरीके से जीना है उसे उसके बारे में लिखना होगा। जीवन का सत्य लिखना होगा, लेकिन यह उसे स्वयं से लिखना होगा, अपने खुद के अनुभव से बताना होगा। सभी शिष्य अपने गुरु को बहुत मानते थे और वो सब किसी भी तरह से अपने गुरुजी को धोखा नहीं देना चाहते थे। शिष्यों के लिए अपने गुरु के आगे खुद को प्रस्तुत करना आसान नहीं था। हिम्मत तो सभी में थी, लेकिन कोई भी इस काम को करना नहीं चाह रहा था। तभी उनमें से एक विद्वान शिष्य ने ये कर दिखाया। उसने कमरे की दीवार पर 4 पंक्तियां लिख दी, जिसमें लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है जिसमें धूल जम जाती है। उस धूल को साफ कर दो तो सत्य का अनुभव हो जाता है और सत्य मिल जाता है। सुबह गुरुजी उठे तो उन्होंने देखा और बोले, ये किस मूर्ख का काम है? किस मूर्ख ने मेरी दीवार को खराब कर दिया है? उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। लेकिन वह विद्वान शिष्य ये लिखकर रात में ही वहां से भाग गया था, क्योंकि ये विचार उसके खुद के नहीं थे। उसने बड़े बड़े ग्रंथों में से ये विचार पढ़कर दीवार पर लिख दिए थे। उसने जाते समय अपने मित्रों से कहा था कि अगर गुरुजी को ये पंक्तियां पसंद आ जाए तो मुझे बता देना, परंतु अगर वह क्रोधित हो जाए तो उन्हें मेरा पता मत बताना। सभी शिष्य चिंतित हो गए थे, क्योंकि सभी ये मानते थे कि इतने सुंदर शब्द तो हैं कि मन एक दर्पण की तरह ही तो है, जिसमें शब्दों और विचारों की धूल जम जाती है। अगर उसे साफ कर दिया जाए तो सत्य का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। इसमें कहाँ कुछ गलत है। हमारे गुरुजी कुछ ज्यादा ही सख्त हैं। देखते हैं वो इससे भी ऊंची बातें कहाँ से लाते हैं। पूरे आश्रम में यही बातें चल रही थी। उन्हीं में से 4 शिष्य बातें करते हुए उस चावल कूटने वाले के पास से गुजरे। उनकी बातें सुनकर वो हंसने लगा। वो चारों शिष्य उसकी ओर देखने लगे और पूछा कि इसमें हंसने की क्या बात है। तब वो बोला कि सही तो कह रहे हैं गुरुजी, किस नासमझ ने ये पंक्तियां लिखी है। ये सुन वो चारों भड़क गए और बोले, तुम क्या जानो इसका मतलब? इतने सालों से तुम तो बस चावल ही कूट रहे हो। तुम्हें शास्त्रों और ग्रंथों के ज्ञान के बारे में क्या पता? अगर ये पंक्तियां इतनी ही गलत हैं तो तुम इससे अच्छे कोई शब्द बताओ।
वो व्यक्ति बोला, ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन मैं इतने सालों से चावल कूटते कूटते लिखना ही भूल गया हूं। किसी को लिखना पड़ेगा। और हाँ, एक और बात जान लो, मुझे गुरुजी का उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक नहीं है। अगर मुझे ये उपाधि मिली तो मैं कान पकड़ता हूं और विचार नहीं बताऊंगा। तब उन चारों ने कहा, अरे तू हमें बता, हम लिखते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, कैसा दर्पण, कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे जान लेता है वो सत्य को प्राप्त हो जाता है। आधी रात को ये सब पढ़कर गुरुजी उस चावल कूटने वाले के पास गए और कहा, अब तू यहां से भाग जा, वरना ये 500 के 500 तुझे मार डालेंगे। ये मेरा चोगा ले, तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे या ना चाहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने तो तुझे ही अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। और अगर ये बात इन सबको पता चल गई तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला उत्तराधिकारी कैसे बन गया, वो कैसे सत्य को प्राप्त हो गया, आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया। और ये सब शास्त्र जानने वाले अपना सर पीटते रह गए। इसलिए तू यहां से भाग जा। अंततः एक बार गौतम बुद्ध ने भी अपने शिष्यों से कहा था कि जब तुम्हारे भीतर भी विचार आना बंद हो जाएंगे तब तुम सत्य का अनुभव करोगे, खुद को, इस ब्रह्मांड को समझ पाओगे। यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है, मन को शांत करने का पहला तरीका। जो बौद्धिक ग्रंथों में बताया गया है वो खुद के विचारों पर काम करना है। आपके अंदर क्या चल रहा है उसे अच्छी तरह समझना है, ना कि अपने विचारों को कहीं भी दबाना। ऐसा करना बहुत गलत है। मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, लेकिन जब भी आपको ऐसा लगेगा तो तुरंत ही अपने विचारों का निरीक्षण करना शुरू कर दें। कुछ समय बाद आप खुद ये नोटिस करेंगे कि आप खुद अपने विचारों को लंबे समय तक ऑब्जर्व करने लगे हो। हर तरह के अच्छे बुरे विचार आपके मन में आ रहे हैं, लेकिन आप उन विचारों के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं कर रहे हो। एक समय ऐसा भी आएगा जब आप खुद के विचारों पर कंट्रोल कर पाएंगे। आप आने वाले कल और बीते हुए कल की चिंता ना करके अपने वर्तमान में जीना शुरू कर देंगे। जो अभी आपके सामने है, आपको उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। धन्यवाद।